standing on a lift. If lift moves vertically upward according to given VT graph, then find out the weight of the man in the following instant. ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट, फाइंड द वेट ऑफ द मैन. वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन होता है ना. और यहाँ पे वेइंग मशीन नहीं है, मगर फिर भी वेट जो है वो वेइंग मशीन से ही मेजर करते हैं. ठीक है, तो वेट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय ग्रेविटी. हाँ, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इसमें. ठीक है, इस क्वेश्चन में वेइंग मशीन नहीं दे रखी है, फिर भी अंडरस्टूड है. वेट जो है, वेट अगर इसका नापना है तो वेइंग मशीन पे ही नापोगे. ठीक है, तो अपनी तरफ से चाहे तो वेइंग मशीन बना सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं. ये न्यूटन में होता है ना. हाँ, या सीधा नॉर्मल वेट तो न्यूटन में होता है ना. हाँ, तो वेट क्या, हाँ वेट न्यूटन में होता है. तो मास आएगा. नहीं, इसने वेट पूछा है, वेट ऑफ द मैन पूछा, मास नहीं पूछा है. नॉर्मल रिएक्शन, इसने नॉर्मल रिएक्शन पूछा है. हाँ, इसने वेट पूछा है, मास नहीं पूछा है. तो वेट ही बताओ. वेट और मास फिजिक्स में अलग होता है. हाँ, वेट और मास, वेट फोर्स होता है और मास जो है वो जी से डिवाइड करने के बाद आता है. ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे वेइंग मशीन नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही करता हूँ. ठीक है, तो पर्सन जो है अंदर इसके खड़ा हुआ है और उसका नॉर्मल रिएक्शन हमें बताना है. तो अंडरस्टूड है, वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन होगा. ठीक है, तो ये पर्सन है, उसका नॉर्मल रिएक्शन बताना. ठीक है, एंड दिस इज लाइक दिस, है ना. ये ऐसे, हालांकि मैं इसको बता चुका, फिर भी एक बार ढंग से बता रहा हूँ. इसका जो वेट, एक्चुअल वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. लेट मी चूज सम अदर कलर, तो मिसमैच हो जाएगा. ये इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. और एक चीज हमेशा दिखाते समय तुम लोग उसकी जगह से थोड़े से ग्रेड कम होते हैं तुम लोगों के, वो ध्यान से देखना है. यहाँ पर एक गैप दिखा देना, क्योंकि अक्सर जब तुम सवाल करते हो तो दोनों फोर्स एक ही सरफेस पे लगते हैं. तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक गैप दिखाता हूँ. ठीक है, ताकि साफ साफ सामने वाले को पता चले कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पर्सन पे लग रहा है ना. ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा कंजस्टेड है, मगर समझो ये नॉर्मल रिएक्शन पर्सन पे लग रहा है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस पे लग रहा है, लिफ्ट पे लग रहा है. तो एग्जैक्टली 10 पॉइंट उसी की वजह से कम हुए हैं जिसने सब किया है ना. सरफेस को एक साथ, अगर तुम इसको एक साथ दिखा दोगे, मान लो इन दोनों को जोड़ दोगे, तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगी कि कौन सा किस पे लग रहा है. तो उसकी वजह से 10 पॉइंट कम हुए हैं. ठीक है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम मेरा विद इन सेकेंड काम चल जाता है, मुझे माइक्रो लेवल की चेकिंग नहीं करनी पड़ती है, तो बहुत अच्छा है. ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम मतलब बढ़ता जाएगा अगर तुम डायग्राम यूज करोगे. आई थिंक ऑब्वियसली लिफ्ट, अगर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली अपने आप ही ग्रेड बढ़ती जाएगी. मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, तो शायद अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं की है, वरना आगे से अगर जितना डायग्रामेटिक होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो खैर, अभी पर्सन का मैं फ्री बॉडी बना लेता हूँ. पर्सन का फ्री बॉडी हो गया. पर्सन के फ्री बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ वर्क करेगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. तो जैसे मैं करता हूँ, मैं कुछ लिखता थोड़ी ना हूँ और ना लिखवाता हूँ. एंड अपवर्ड डायरेक्शन में तो जैसा मैं करता हूँ उतना सफिशिएंट है. लिखना अगर टाइम मिले तो लिख दो, वरना नहीं भी लिखोगे तो ये सफिशिएंट है. मैंने कभी किसी एग्जाम में नहीं लिखा और बहुत अच्छे नंबर आते थे, है ना. कभी किसी एग्जाम में लिखता नहीं था और आधे टाइम में पेपर हो जाता था. तो ये एन अपवर्ड डायरेक्शन में वेट डाउन, अंडरस्टूड है, वो एग्जामिनर को पढ़ा लिखा होगा, समझ ही आएगा, है ना. वीटी ग्राफ इतना, फाइंड आउट द वेट ऑफ द मैन. अब ये 2 चैप्टर का रिवीजन क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है. ठीक है, यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं यहाँ से वीटी ग्राफ दिख रहा होगा. वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो एक्सेलरेशन तुम इस ग्राफ से निकाल लोगे. सर वीटी ग्राफ का वो एरिया होता है, वो डिस्प्लेसमेंट आता है ना. हाँ, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट आता है, मगर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन चाहिए. यहाँ तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा चाहिए. एन निकालने के लिए, हाँ वो मैं से पूछ रहा था ऐसे. अच्छा, हाँ, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट आता है. वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट आता है. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन.